अमेठी की आधी आबादी स्मृति ईरानी के साथ नजर आ रही है। महिलाओं को सरकारी योजनाओं का स्मृति ईरानी ने जिस तरह से लाभ दिया है उसे लेकर महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। वैसे भी अमेठी के सांसद केंद्रीय मंत्री अमेठी में सांसद चौपाल गांव चलो अभियान, सांसद आपके द्वारा जैसे संवाद कार्यक्रम के द्वारा अमेठी जनपद के गांव गांव में प्रशासनिक अमल को लेकर पहुंचना और गांव के लोगों की समस्याओं का निस्तारण उन्हीं के गांव में ही करवाकर लोगों को लाभ दिलाने के कारण अमेठी जनपद के लोगों की पहली पसंद बन गई है। वहीं पर जब कांग्रेस और राहुल गांधी की बात ग्रामीण महिलाओं और अन्य लोगों से की जा रही है तो राहुल गांधी से मुलाकात न हो पाना, राहुल गांधी से कहे गए समस्याओं का निदान न होना, राहुल गांधी के सिपाही सलाहकारों द्वारा आम लोगों को मिलने न देने की पीड़ा आम लोगों व महिलाओं ने अमेठी की सरजमी पर राहुल के खिलाफ बयानबाजी करती नजर आई है। अमेठी में 2024 के चुनाव के बारे में उनसे चर्चा करने पर स्पष्ट तौर पर अमेठी से तीसरी बार भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर उतर रही स्मृति ईरानी अमेठी सांसद को ही महिलाओं द्वारा अपनी पहली पसंद के रूप में बताया गया। वहीं विपक्ष द्वारा अमेठी संसदीय क्षेत्र में अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है। अमेठी संसदीय क्षेत्र के जामू विकास खंड में है और जामू विकास खंड की महिलाएं हमारे साथ हैं। ये जामू विकास खंड की महिलाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं, किस रूप में मतदान करेंगे और कैसे 2024 का चुनाव देखती हैं। कहने के लिए राहुल गांधी भी यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाया जाना है, चूँकि विपक्ष के गठबंधन में राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को अमेठी की सीट दी गई। ऐसे में क्या होंगी चुनावी प्रतिक्रियाएँ इन महिलाओं का, ये जानने का प्रयास करते हैं। वैसे भाजपा ने स्मृति ईरानी को प्रत्याशी यहां से घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनीता तिवारी। डॉक्टर साहब, अगर बात किया जाए तो स्मृति ईरानी को पुनः प्रत्याशी बनाया गया, कांग्रेस से राहुल गांधी आ रहे हैं, कैसे देखती हैं इस चुनाव को? देखिए, राहुल गांधी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। स्मृति ईरानी के आगे राहुल गांधी को कुछ भी बहुत बुरी हार मिलने वाली है। और यहाँ पे स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, और गरीबों के लिए, किसानों के लिए इतने कार्यक्रम हो रहे हैं और सब उसमें ज़मीनी पे हो रहे हैं। पहले कागजों पे जो काम होते थे अब ज़मीनी हकीकत पे काम हो रहे हैं। नहीं, अगर आप कह रहे हैं ज़मीनी हकीकत पे काम हो रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ से 15 साल सांसद रहते हुए क्या नहीं कर पाए जो स्मृति ईरानी ने कर दिखाया? सांसद रहते पहले तो उनका कभी दर्शन ही नहीं होता था कि उनको देख लें, उनसे मिलने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। अब हमारी दीदी स्मृति ईरानी गांव-गांव जा कर के खुद ही लोगों से मिल रही हैं, चौपाल लगा रही हैं, तो उनका इनसे कोई तुलना ही नहीं है। तो हमें ऐसी ही सरकार चाहिए जो कि हम सब जनता के बीच में सबकी सुख दुख सुने, महिलाओं को आगे बढ़ाए। अभी खेल कूद प्रतियोगिता हुई, उसमें महिलाओं का भी हुआ। तो बहुत सारी महिलाएं जो घर में रह के उनको मौका नहीं मिल पा रहा था कि हम बाहर कुछ कर पाएँ, उनको अब गांव-गांव में मौका मिल रहा है उनको आगे बढ़ने का। क्या लगता है कि राहुल गांधी ने कभी महिलाओं को मौका नहीं दिया और स्मृति ईरानी महिलाओं को खेल कूद प्रतियोगिता से मौका दे रही हैं? जी, ये तो आगे बढ़ा ही रही है। पहली बात तो ये सबके अरे महिलाओं को जो है खेल कूद के दौरान जो है, स्वास्थ्य के दौरान, सिलाई का जो है ये आगे बढ़ा रही है। देखिए संजय सिंह सीटर यहाँ गई थी, तो हर तरीके से जो महिलाओं को साथ दे रही, महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी स्मृति ईरानी 2024 में आए। राहुल गांधी क्यों ना आए? राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि 2024 में भी आप चाह रही हैं कि राहुल गांधी को पराजय मिले? राहुल गांधी को अमेठी से और मतलब टिकट तो मिल जाता था और जीत भी जाते थे, लेकिन इन्होंने कभी किसी के घर नहीं गए। हम लोग के तब तो दिखाई नहीं दिए। जगदीशपुर क्षेत्र में इन्होंने कभी नहीं आया, कि सिर्फ गौरीगंज अमेठी उधर ही रह गए। क्या लगता है आपको कि केवल राहुल गांधी गौरीगंज और अमेठी में रह गए और क्षेत्रों का ध्यान नहीं दिया, या विकास को लेकर के किस तरीके से देखती हैं राहुल गांधी के कार्यों को? राहुल गांधी जी ने, ठीक है वो नेता हैं, आए, उनको सम्मान भी उतना ही मिला, लेकिन उन्होंने किसी के लिए कोई भी वर्क ऐसा नहीं किया कि उसमें नारी या जेंट्स कोई भी हो उनके गुण गाते फिरे। जिस प्रकार से स्मृति दीदी ने नारियों के लिए इतना कुछ किया है कि हमेशा चूल्हा जलाती थी और गैस पे खाना बनाती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सब बातें तो जो हैं सो है, नारियों को उन्होंने बाहर निकाला है और नारी सशक्तिकरण बनाया है कि नारियां अपने को किसी से कमज़ोर ना समझें। उनके आने पे नारी मजबूत हुई हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और जिस प्रकार से राहुल जी ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, राहुल गांधी अगर 15 सालों के कार्यकाल की बात करें तो राहुल गांधी क्या ऐसा नहीं कर पाए जो स्मृति ईरानी ने कर दिखाया अमेठी के सरजमी पे? जब से हमने समझा है राहुल गांधी जी को, तब से तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो हम किस बात पे आपसे कहें? स्मृति ने क्या किया? स्मृति जी ने तो बहुत कुछ किया है। देख रहे हैं आप, कॉलेजों में लेके, शिक्षा को लेकर, नारियों को लेकर, खेल कूद में लेकर, हर चीज़ में आगे हैं।
किसी चीज़ में इन्होंने, राहुल गांधी जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। 2024 में क्या होंगे मुद्दे? 2024 का मुद्दा तो यही है मेरा कि स्मृति ईरानी को ही योगदान दिया जाए। आगे राहुल गांधी जी का भाग्य चमक गया तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी का भाग्य चमक जाए, स्मृति ईरानी ही मुद्दा होंगी। क्या मानती हैं कि 2024 के चुनाव में क्या होगा? 2024 के चुनाव में यही होगा कि जहाँ तक उम्मीद है हमारी दीदी जी आएंगी। क्यों? अब वो इतना सब कुछ कर रही हैं। क्या कर रही हैं स्मृति ईरानी की जिससे कि आप स्मृति की आप लोग माला जप रही हैं? वो महिलाओं की सुनती हैं, जहाँ कहीं कुछ होता है तो खुद जाके स्वयं सबसे मिलती हैं, सबकी सुनती हैं। गांव में अभी प्रतियोगिता भी करवा रही हैं, सारी महिलाएं अभी हमारे गांव में सरमे में सब खुश थीं। उनको जो कुछ पुरस्कार मिला, सम्मानित किया गया। और हम गर्भवती महिलाओं का फ्री में अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है गौरीगंज में, इसलिए सब बहुत उनसे खुश हैं। और हम तो यहाँ अभी 5 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, जब से हम उनको ही जान रहे हैं, उनके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। जो लोग बताते हैं ज़्यादातर कहते हैं स्मृति दीदी ने अच्छा किया है जो किया है, पहले वो नहीं अच्छा करते थे। तो 2024 में क्या मुद्दे होंगे अमेठी में चुनाव को लेकर? अब अमेठी में चुनाव के मुद्दे तो दीदी की तरफ ही सब है। क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा होगा? किस तरीके से देखती है चुनाव को? हमारी स्मृति ईरानी बहुत अच्छी हैं, हम उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं को वोट करेंगे। और हम सबको फ्री मोबाइल दिए हैं, फ्री राशन दे रही हैं, फ्री में किसान सम्मान निधि वाला पैसा भी दे रही हैं। 2-2 हज़ार रुपये सबको आ रहा है। और सर बहुत अच्छी हैं, उन्हीं को हम वोट करेंगे। हमारी दीदी बहुत अच्छी हैं। क्या होगा 2024 में? मुद्दे क्या होंगे? किस तरीके से देखती हैं चुनाव को? स्मृति ईरानी को हम लोग चाहते हैं। क्यों चाहती हैं स्मृति ईरानी? क्यों इसलिए चाहते हैं कि जब से हम लोग, पहले तो हम लोगों का वेतन बिल्कुल नहीं था, अब बिल्कुल जब से दीदी आई हैं कम से कम 1,500 रुपये हर साल मतलब बढ़ता है, बढ़ता रहता है। और क्या मुद्दे होंगे? और हम यही चाहते हैं कि स्मृति ईरानी ही हमारे यहाँ आए। किसको अब की चुनेंगी? 2024 का चुनाव करीब, स्मृति ईरानी। क्यों स्मृति को चुनेंगी? और फ्री में राशन मिल रहा है, सड़क बन गई है, सिलेंडर चूल्हा मिल गया है, और किसान वालों को पैसा मिल रहा है 2,000। राहुल आएंगे वो भी तो देंगे? उसको नहीं देंगे। वो तो न्याय की बात कर रहे हैं। नहीं, उसको नहीं देंगे, हम स्मृति ईरानी को देंगे। स्मृति ईरानी को देंगी? क्यों देंगी स्मृति को? वो हमको राशन दे रही हैं गरीबी में। क्या लगता है 2024 का चुनाव करीब में है, तो ऐसे में क्या सोचती हैं किस तरीके से चुनावी मुद्दे को लेकर के आपकी मतदान करेंगी? बस हम भी स्मृति ईरानी को चाहते हैं। काहे स्मृति ईरानी को? सब लोग स्मृति ईरानी को ही चाहती हैं। जी, ये क्यों? जी हमारी वो दीदी हम सब में साथ देती हैं। साथ देती हैं? जी। राहुल नहीं देते? अब जी उनको क्या बताएं सर, हम तो स्मृति दीदी को सब में साथ देती हैं दीदी। राहुल नहीं सुनते? नहीं सर, नहीं सुनते हैं। कभी कहने का प्रयास किया? जी सर, हम लोग कई बार मिले हैं उनको। अच्छा, लेकिन क्या बात हमारी हुई? सुनते ही नहीं हैं। आप लोगों चाहते हैं सीधा सीधा आगे चले जाते हैं। स्मृति सुनती हैं? जी सुनती हैं बराबर। क्या सुनती हैं। बात कही है? सर हम लोग सर्वोदय वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, वो हमारी सुनी थी, हमारे पास खड़ी थी बहुत देर तक अपना। क्या बातें हुई उनसे? सर आशाओं के लिए बहुत अच्छा बताई थी। अच्छा, क्या क्या बताई थी? अरे सर पैसा बढ़ने के बारे में बताई थी। पैसा हमारे लोगों का हर साल बढ़ रहा है अब जब से दीदी आ गई हैं, और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। काम अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है सर। राहुल नहीं करते थे? नहीं सर, कुछ नहीं। क्या लगता है राहुल काम नहीं करते थे, स्मृति काम कर रही सर हैं? अगर करते तो शायद आगे वही होते हैं। आगे वही होते? यस सर, पहली बात। अच्छा, राहुल गांधी के 2019 में हार के क्या कारण मानती हैं? सर कुछ तो गलतियाँ की होगी ना, किसी की सुनवाई नहीं करोगे तो हारोगे ही ना। सरकार की सुनने के बाद जनता की भी सुननी चाहिए। उन्हें किसी की कमियां हैं, क्या ज़रूरत है उनकी, अगर आप वो पूरा करोगे तो आप ही जीतोगे। आपको इस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे लेके कि इलेक्शन में सबके साथ खड़े, ये नहीं, आप खुद ही जीत जाओगे, आपको खुद ही वोट मिलेंगे, इसलिए जरूरी नहीं है। मतलब राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं थे इसलिए हार गए? अरे सुनी होगी लेकिन पूरी तरह नहीं सुन पाए होंगे ना, तभी तो ऐसा हुआ। अगर पूरा सुने होते तो शायद जीत जाते भाई। राहुल गांधी अगर सबकी सुनते तो जीत जाते हैं। क्या मानती हैं कि राहुल गांधी सबकी सुनते जीत जाते हैं? ना, सही है। हम राशन पाए थे साहब। हाँ हाँ, हमारा कार्ड बना है। हाँ हाँ, जब से ये आए तब से हमका सब बहुत सुविधा मिली। और राहुल के समय नहीं मिला? नहीं, हमका नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। झूठा बात काहे बोली, हमका कुछ नहीं ना मिला, कुछ मिलता नहीं? कुछ नहीं मिला। जब से हमारा पेंशन बन गया, हाँ तब से मिला है साहब। उससे पहले नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ के मैंने कुछ नहीं मिला। अरे राहुल गांधी नहीं, कुछ नहीं पाए हम। दुनिया पाए हुआ मगर हम नहीं ना पाए तो क्या खावे, जेकर खावे गुन गवे। अच्छा, हाँ, स्मृति ईरानी देती हैं इसलिए गुण गा रही हैं? हाँ, उनके गुण गाता है। क्या लगता है राहुल गांधी 2019 में इसलिए हार गए कि वो किसी की सुनते नहीं थे? अब यही तो सब लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं
नहीं, सब लोगों के हाँ में हाँ मिला रही कि नहीं, हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। जैसे अपनी पब्लिक खुश रहती है उसी खुश में हम भी खुश हैं। अच्छा, जिसमें पब्लिक खुश रहती है हाँ, तो हमारी उसी में पब्लिक खुश। जिसमें खुश है उसी में हम भी खुश हैं। अपने से कुछ नहीं कहेंगी? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। क्या लगता है कि राहुल गांधी 2019 में जो चुनाव हारे उसका महज कारण कह रहा है कि वो लोगों से मुलाकात नहीं करते थे? लोगों से मुलाकात तो नहीं करते थे, साथ में उन्होंने हो सकता है कागजी कुछ काम किया हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे वो काम कभी भी नहीं दिखाई दिया। और सबसे बड़ा मुद्दा जो था राम मंदिर, आज हमारे राम मंदिर बन गए, हम सब वहाँ जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही था, और ये काम हो गया तो हम तो वोट उन्हीं को ही देंगे। मतलब राम मंदिर पे मतदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। रोजगार है उसके लिए करेंगे, अनाज मिल रहा है उसके लिए करेंगे, राम मंदिर बन गया जो इतने सालों का मुद्दा था वो आज सॉल्व हो गया उसके लिए करेंगे, सड़कें हमारी अच्छी हो गई उसके लिए करेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें बताएं, गर्भवतियों को फ्री में अल्ट्रासाउंड हो रहा है उसके लिए करेंगे, पैसे उन्हें मिल रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत, उसके लिए करेंगे। सरकारी योजनाओं पर महिलाएं भी मतदान करेंगी। स्मृति ईरानी के 2024 से प्रत्याशी पुनः घोषित किए जाने से ये महिलाएं खुश हैं। राहुल गांधी से इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन 2024 के चुनाव में ये क्या करेंगी ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, शिखर सत्ता न्यूज, अमेठी।